यानी कि 34,402 करोड़ 32 लाख रुपए जो है बचाए गए हैं सरकारी खाते में। जो कि ये लेटर है वो लेटर जो कि बताया जा रहा है कि पीसीडीए ने सारे सीपीपीसीज को जारी किया है, जिसमें एक मुश्त एरियर का भुगतान किया जाए, ऐसा जो है आदेश पारित किया गया है। एक मुश्त में एरियर का भुगतान होने की संभावनाएं अभी भी बची हुई हैं, अभी भी चांसेस हैं। जिनको पहला मुश्त मिल गया उनको दूसरा तीसरा चौथा इकट्ठा मिले, और जिनको नहीं मिला है नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। इस वीडियो में दो विषयों को लेकर आया हूं दोस्तों, जिसमें पहला विषय है 18 महीने का जो डीएडीआर हमारा पेंडिंग है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जो लोकसभा से निकल के आई है। और दूसरा जो विषय है दोस्तों, पीसीडीए ने क्या एक लेटर जारी कर दिया है एक मुश्त भुगतान को लेकर के सारे सीपीपीसीज को डायरेक्शन देते हुए। दोनों विषयों पर आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया, सबसे पहला विषय है 18 महीने का डीएडीआर। दोस्तों आप सबको पता है कि अभी संसद का बजट सत्र का दूसरा सेशन चल रहा है, यानी कि कल 13 मार्च 2023 से दूसरा सेशन, दूसरा पार्ट जो है शुरू है। और कल संसद के लोकसभा में एक बड़ा सवाल पूछा गया सरकार से, जो पूछा था श्री लाल रोसांगा जी ने, जो कि मिजोरम से एमपी हैं। उन्होंने सरकार से यह सवाल पूछा था कि जो 18 महीने का डीएडीआर आपके पास बकाया है जो सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स का, क्या उसको देने के लिए कोई बात चल रही है, और अगर चल रही है तो उसमें कितना खर्चा जो है आएगा सरकार को, वो बताया जाए। तो दोस्तों आप साइड में देख भी पा रहे हैं जो सवाल जवाब हुआ था उसका ब्यौरा। उसमें जो है सरकार की तरफ से जो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी हैं, उन्होंने जवाब दिया कि ऐसी कोई बात अभी नहीं चल रही है। और साथ ही साथ उन्होंने ये बात की भी जानकारी दी कि टोटल जो खर्चा उन्होंने बचाया है डीए और डीआर ना दे करके 18 महीने का, उसमें 34,402.32 करोड़ रुपए, यानी कि 34,402 करोड़ 32 लाख रुपए जो है बचाए गए हैं सरकारी खाते में। जो कि ये बताया गया कि उसको कोरोना पेंडेमिक के समय जो देश में आर्थिक स्थिति हुई थी उससे उबरने में कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया गया है। तो सरकार ने एक बार दोबारा से लोकसभा में इस बात को बिल्कुल खंडन कर दिया कि वो 18 महीने का डीएडीआर देने जा रही है, यानी कि 18 महीने का डीएडीआर अब के जो अपडेट है उसके हिसाब से नहीं दिया जाएगा। अब वो अलग बात है कि 2024 के इलेक्शन के नजदीक जाकर के फिर से मुद्दा उठे, और क्योंकि कई सारे एसोसिएशन हैं उनकी तरफ से अगर दबाव बनाया जाए तो हो सकता है कि ये बात एक मुद्दा बने। लेकिन जहां तक 34,402 करोड़ रुपए का सवाल है, आप सोच के देखिए दोस्तों, ओआरओपी के लिए, ओआरओपी का एरियर का भुगतान के लिए टोटल लगभग 28,000 करोड़ की जरूरत है, और यहाँ पर ये 34,000 से भी ज्यादा करोड़ रुपए की जो है बात हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी संभावनाएं आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकती हैं। अब दोस्तों जो दूसरा विषय मैंने बोला था, क्या पीसीडीए ने एक मुश्त एरियर का भुगतान को लेकर के 13 मार्च 2023 यानी कि कल दूसरा लेटर जारी कर दिया सीपीपीसीज को। एक दोस्तों लेटर कल लगभग 3 बजे के करीब, 13 मार्च कल 3 बजे के करीब मेरे पास आया व्हाट्सएप में। मैंने जैसे उस लेटर को देखा, फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर कंफर्म हो जाऊं। मैंने कहीं उसको जिक्र नहीं किया, कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया। लेकिन आज सुबह होते होते और 3-4 जगहों से मुझे वो लेटर आ गया, और यूट्यूब में भी जब चलने लग गया तो मुझे लगा कि नहीं, इस लेटर के ऊपर अभी आप सबसे बात करना जरूरी है। अब ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये लेटर है वो लेटर जो कि बताया जा रहा है कि पीसीडीए ने सारे सीपीपीसीज को जारी किया है, जिसमें एक मुश्त एरियर का भुगतान किया जाए, ऐसा जो है आदेश पारित किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ऊपर से लेकर के नीचे तक लेटर के जो बातें हैं उस पे आते हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है अर्जेंट। दोस्तों अर्जेंट लिखने का इसमें क्या मतलब है वो मैं नहीं समझ पाया। शायद लेटर को ज्यादा वायरल कराने का ही ये एक मकसद से वहां पर अर्जेंट लिखा गया है, यानी कि अगर अर्जेंट लिखने से ही बैंक्स उसके ऊपर कार्रवाई करेंगी, ऐसा तो नहीं है। तो ये अर्जेंट जो है लेटर में दिखाने के लिए जो लिखा गया है, ये साफ साफ प्रतीत होता है। उसके बाद जो लेटर नंबर आप देखिए दोस्तों, EDP/58/CPP/स्पर्श/2023। अब ये लेटर लिखा गया सीपीपीसीज को, यानी कि सीपीपीसीज में से उन पेंशनर का रिवीजन होना है जिनका माइग्रेशन स्पर्श में नहीं हुआ है। और लेटर नंबर के अंदर अगर स्पर्श लिखा गया है तो ये कहीं ना कहीं दिमाग नहीं लगाया, जो जिसने भी ये लेटर बनाया है उसने दिमाग नहीं लगाया कि स्पर्श लिख देते हैं और सीपीपीसीज को भेज देते हैं तो वो एक कंट्रडिक्शन हो जाएगा, एक विरोधाभास हो जाएगा। उस बात को शायद समझ में नहीं आया होगा जिसने भी ये लेटर बनाया। तो ये दूसरा पॉइंट है जो इस लेटर को जो है कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है। तीसरा पॉइंट दोस्तों देखिए, जो एड्रेस लिखा गया है वहां पर द एजीएम चीफ मैनेजर सीपीपीसीज को एड्रेस ही किया गया, ब्रैकेट में बाई मेल लिखा गया है।
बाई मेल का मतलब होता है पोस्ट से भेजना। अगर वहां ईमेल लिखा होता तो वो अलग बात ही होती है। बाई मेल लिखा गया यानी कि पोस्ट से भेजना। अगर अर्जेंट लेटर है, अगर एक मुश्त में एरियर भुगतान को लेकर के बैंक्स को लेटर लिखना है तो बाई मेल जाने का कोई मतलब नहीं बनता दोस्तों। और तीसरा जो सब्जेक्ट जो है उसका, पेमेंट ऑफ एरियर ऑफ ओआरओपी इन वन गो। सब्जेक्ट कहीं ना कहीं बिल्कुल एक मैचिंग नहीं लग रहा है, सब्जेक्ट में भी सवालिया निशान है दोस्तों। और जो पांचवा सबसे बड़ी बात है दोस्तों, उसमें रेफरेंस नहीं दिया गया है। सरकारी लेटर जब भी कोई जारी होता है उसमें रेफरेंस आता है, और ये लेटर जारी होता तो इसमें सर्कुलर नंबर 666, सर्कुलर नंबर 667, गवर्नमेंट का 20 जनवरी 2023 का लेटर का रेफरेंस आना जरूरी था, जो कि कागजी कार्रवाई में, सरकारी कार्रवाई में पिछला रेफरेंस जरूर डाला जाता है, जो इस लेटर में नहीं डाला गया, जो कि एक बहुत बड़ा सवाल है इस लेटर के ऊपर। अब जो आगे लाइन लिखी गई है, आई एम डायरेक्टेड टू कन्वे के जगह कॉवे लिखा हुआ है, तो ये एक स्पेलिंग मिस्टेक है, ये भी सरकारी लेटर्स में नहीं होता है। और अभी आप जो ये सिग्नेचरी ब्लॉक नीचे जो देख रहे हैं, ये सिग्नेचरी ब्लॉक जो है हिमांशु त्रिपाठी करके साइन किया हुआ है, और हिमांशु त्रिपाठी हैं, एक ऑफिसर हैं जो पीसीडीए में ही है, तो उनका साइन किया हुआ और एक सिग्नेचर आप देख पा रहे हैं। ये दोनों सिग्नेचर को मैच करिए, कहीं ना कहीं सिग्नेचर में भी बिल्कुल ये लग रहा है कि उस सिग्नेचर को बिल्कुल करने के इरादे से किया गया है। नॉर्मली जो सिग्नेचर होता है एक इंसान जब करता है तो बिल्कुल फ्री हैंड से करता है, जो अभी वाले इस लेटर में आप देख पा रहे हैं वो फ्री हैंड से नहीं है, थोड़ा सा घिसके या इस तरीके से किया गया है, जो उस पे भी सवाल या निशान खड़े करता है कि सिग्नेचर भी मिसमैच है। तो मेरी तरफ से तो ये लेटर 99% फेक है। अब आगे आप सोचिए दोस्तों, हालांकि मेरा ये मानना है कि ये लेटर सही हो, ये लेटर बिल्कुल फेक ना हो, ये सच हो, मेरा ये दिली ख्वाहिश है, लेकिन मेरा दिमाग ये बोल रहा है, मेरा सिक्स्थ सेंस ये बोल रहा है, और मेरा एनालिसिस ये बोल रहा है दोस्तों कि ये फेक है, क्योंकि इतने सारे रीजन मैंने आप सबको गिना दिए इस लेटर के ऊपर। तो दोस्तों ये लेटर के ऊपर वीडियो बना करके आपको लाने की कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैंने जब देखा कि सुबह और 3-4 जगह से मुझे जब व्हाट्सएप आ गया तो मुझे ये लग गया कि आज पूरा दिन होते होते सभी के पास, आप सबके पास भी ये व्हाट्सएप में पहुंच जाएगा, या कहीं और सोशल मीडिया से आपको मिल जाएगा। तो इसकी सच्चाई मेरे हिसाब से मैंने आप सबको रख दी दोस्तों, ताकि आप गलत फहमी का शिकार ना हो। कल तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, आगे 20 मार्च को और सुनवाई होनी है, तो तब तक आप इंतजार करें। हालांकि आप ये सोचें कि इस लेटर को मैंने फेक बताने का मतलब ये है कि अब तो एक मुश्त में एरियर का भुगतान नहीं होगा, ऐसा नहीं है। एक मुश्त में एरियर का भुगतान होने की संभावनाएं अभी भी बची हुई हैं, अभी भी चांसेस हैं। जिनको पहला मुश्त मिल गया उनको दूसरा, तीसरा, चौथा इकट्ठा मिले, और जिनको नहीं मिला है उनको पूरा का पूरा जो भुगतान एक मुश्त हो, ऐसे चांसेस हैं दोस्तों। तो लेकिन इस लेटर के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये लेटर तो मेरे हिसाब से 99% फेक है। तो दोस्तों इन्हीं 18 महीने का डीएडीआर और पीसीडीए का ये वायरल होता हुआ लेटर को लेके इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।